आज की घटना ऐसी है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक गलत फहमी, एक गांव की बेइज्जती और फिर जो घटा वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक छोटे से गांव में रहता था आसिफ। सादा जिंदगी, ईमानदार और शरीफ स्वभाव। बचपन से ही उसका सपना था एक दिन शिक्षक बनना। वो अक्सर गांव के स्कूल के सामने खड़ा होकर सोचता, मैं चाहता हूं बच्चों की जिंदगी में कुछ अच्छा छोड़ जाऊं, शिक्षा की रोशनी फैलाऊं। एक दिन गांव के बाजार में उसने पहली बार देखा रूही को। सादा कपड़ों में, बिल्कुल साधारण सी लड़की, लेकिन उसकी मुस्कान, उसकी सादगी, सब कुछ आसिफ को भा गया। आसिफ बोला, ऐसी सीधी साधी खुली किताब जैसी लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। धीरे धीरे रूही भी आसिफ को पहचानने लगी। दोनों नदी के घाट पर बैठकर बातें करते, हंसते। आसिफ को क्या पता था कि ये साधारण लड़की की पहचान कुछ और ही है। असल में रूही भारत की एक बड़ी एजेंसी रॉ की एक बहादुर सदस्य थी, जो देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर गुप्त काम करती थी। लेकिन अपने दिल में वो सिर्फ सच्चे प्यार की तलाश में थी, और वो प्यार उसे आसिफ में मिला। दोस्ती फिर मोहब्बत में बदली। आसिफ ने रूही को देखा, मुस्कुराया और दिल हार बैठा। रूही ने भी अपना दिल दे दिया, मगर असली पहचान छिपा ली। कुछ ही दिनों बाद कहानी ने मोड़ लिया। रूही को जाना पड़ा एक खतरनाक मिशन पर गांव के पास के रेड लाइट एरिया में। अपराधियों की जानकारी जुटाने के लिए वो आम औरत बनकर वहां दाखिल हुई। लेकिन तभी कमाल, आसिफ का बड़ा भाई, उसे देख बैठा। कमाल के मन में आया, ये क्या, मेरे भाई की पसंद? ये तो एक पतिता है। उस दिन से कमाल के मन में जहर भर गया। उसने ठान लिया ये रिश्ता वो कभी नहीं होने देगा। कुछ महीनों बाद आसिफ और रूही का निकाह हुआ। छोटी सी शादी, प्यार से भरी हुई। आसिफ और रूही मुस्कुरा रहे थे, मेहमान तालियां बजा रहे थे, हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन तभी कमाल गुस्से में फट पड़ा। कमाल चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मेरा भाई एक पतिता से शादी कर रहा है, मैं कभी इसे मानूंगा नहीं। गांव वाले सन्न रह गए। मेहमान एक दूसरे की ओर देखने लगे। रूही ने आंखें झुकाकर धीरे से कहा, कमाल भाई, मैं कभी पतिता नहीं रही, मैं देश के लिए काम करती हूं। मेरे शौहर ये सब जानते हैं। लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, बल्कि लोग हंसने लगे, कानाफूसी करने लगे। अरे सुना, आसिफ की बीवी तो बदनाम औरत निकली। क्या शर्म की बात है, हमारे गांव में ऐसी औरत। धीरे धीरे ये बातें आग की तरह फैल गईं। बाजार, चाय की दुकान, हर जगह बस एक ही चर्चा थी। आसिफ रूही से कहता, तुम रो मत, मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो, समय आएगा सब सच मान लेंगे। लेकिन रूही अंदर से टूट रही थी। वो बोली, आसिफ, मैं चाहती हूं मेरी असली पहचान सबको पता चले, मगर मेरी ड्यूटी मुझे रोकती है। आसिफ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी बीवी हो, चाहो तो अपनी पहचान दुनिया को बताओ, न चाहो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर कमाल हर दिन और नफरत से भरता जा रहा था। गांव वालों के कानों में जहर घुलता रहता। मेरे भाई की बर्बादी हो गई, इस औरत की वजह से हमारा खानदान तबाह हो जाएगा। रूही बोली, कमाल भाई, एक दिन सच सबके सामने आएगा, तब आप समझेंगे आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मगर कमाल ने उसकी बात नहीं सुनी। गांव की औरतें पानी भरते वक्त उस पर उंगली उठाती, बच्चे पीछे से हंसते। पूरे गांव ने उसे अकेला कर दिया। एक रात हालात और बिगड़ गए। कमाल ने गांव वालों को इकट्ठा किया, हाथों में लाठी, मशाले। लोग चिल्लाते हुए आसिफ के घर पहुंचे, उसे बाहर निकालो, इस औरत को गांव से भगाओ। आसिफ और रूही को पकड़कर मैदान में लाया गया, उन्हें पेड़ से बांध दिया गया। गांव वाले मारने लगे, बाल खींचे, थप्पड़ मारे। रूही चिल्लाई, मैं गुनहगार नहीं हूं, मुझ पर यकीन करो, मैं पतिता नहीं हूं। आसिफ भी चिल्लाया, रुको, वो बेगुनाह है, तुम लोग गलत कर रहे हो। लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। उसी वक्त पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंजा।
एक काली जीप मैदान में आकर रुकी। ओसी साहब उतरे और पुलिस वाले भी। कमाल भागकर बोला, सर, ये औरत पतिता है, इसने मेरे भाई को बर्बाद कर दिया है, इसे सजा दीजिए। ओसी ने रूही की ओर देखा, फिर तुरंत सल्यूट किया और कहा, सलाम मैडम, भारत की रॉकी सीनियर अफसर को तुम लोगों ने ऐसे अपमानित किया? पूरा मैदान सन्न रह गया। गांव वाले हैरान होकर देखते रहे। ओसी बोला, ये औरत देश के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देती है। अगर आज अपनी असली पहचान न बताती तो तुम लोग इसे मार डालते। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। गांव वाले सिर झुकाकर खड़े हो गए। कमाल रोते हुए रूही के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने बहुत गलती की। रूही बोली, औरत को कभी उसके कपड़े या जगह से मत आंको। जिसे तुम लोग पतिता समझ रहे थे, वो असल में देश की रखवाली कर रही थी। आसिफ बोला, आज मैं गर्व करता हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बीवी नहीं पाई, बल्कि भारत की सच्ची रखवाली करने वाली साथी पाई। हां, सच को चाहे जितना छिपाया जाए, एक दिन वो सामने आ ही जाता है। समाज चाहे जितना अंधा हो, न्याय और सच की जीत हमेशा होती है।